जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद। अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स कहा जाता है और इसकी परिभाषा क्या होता है तो याद रखना कि चर या अचर यानी चर अचर में चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इस बात को याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 x - 7 x³ प्लस 4 x² - 5 2x 9 यानी कोई संख्या रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। और नोट में याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है कि यदि चर चर क्या होता है? ABCD से लेकर XYZ तक कोई भी अक्षर चर कहलाता है। तो चर का मान बदल चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान नियत रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे चर का याद रखना है, चर का पावर अगर यदि माइनस में हो यानी पावर चर के पावर माइनस में दे दें, जैसे -1 -2 -3 -4 तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात क्या याद रखना है कि यदि चर के पावर बट्टा में दिया रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर बट्टा में रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर रूट में रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। ये चार गो बात को याद रखना है कि चर के पावर माइनस नहीं होना चाहिए, चर के पावर चर के पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, और केवल 3/2 ही नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 5/3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब पावर जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है। और चर एक्स में नहीं होना चाहिए या चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये चार गो को छोड़ देते हैं तो बाकी सब बहुपद है। बाकी सब क्या है? बहुपद है। इतना बात समझ रहे हैं सब लोग? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद के लिए याद रखिएगा, रैखिक बहुपद के लिए क्या याद रखिएगा? इसका जैसे ax प्लस b दिया रहेगा, पावर इसमें नहीं हो, जिसका घात नहीं हो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक आता है शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद के लिए याद रखिए कि जिसका घात क्या हो? शून्य हो। जैसे कोई भी संख्या आ जाए, 7 जैसे दे दिया तो 7 को कौन सा बहुपद कहा जाएगा? शून्य बहुपद कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 7 एक्स में चर का घात क्या है? 0 रखा जाएगा। तो जब चर का मान 0 होता है तो एक्स का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? ये शून्य बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। और इसको संख्या में लिखा जाए तो कोई भी संख्या हो सकता है जहाँ ABC कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस में 5, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। जिसका अधिकतम घात क्या है? 2 है होगा, उसको द्विघात बहुपद कहा जाएगा। और त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात 3 होता है। अब जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो ये सूत्र याद रखना है। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होगा? ठीक है, शून्यकों के योगफल का सूत्र याद रखना है -b/a। -b मतलब -x का गुणांक, यानी कि यहाँ पे जो x का गुणांक दिया गया है वही क्या होता है? b होता है। यानी कि -x का गुणांक होता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा? यहाँ प्लस हो जाता है। और बाट्टा में होता है x² का गुणांक, यानी x² में जितना से गुणा रहेगा उसको बाट्टा में लिखते हैं। तो ये शून्यकों के योगफल का सूत्र हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे शून्यकों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसका सूत्र होता है c/a। याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? c/a। तो c का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी अचर पद जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। और बाटा में जो होता है ये उसका मतलब x² का गुणांक होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे आगे, ताकि अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे y की तरह हो गया, लेकिन उसको गामा समझिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। अगला टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद पी एक्स और शून्येतर बहुपद जी एक्स के लिए दो ऐसे बहुपद क्यू एक्स तथा आर एक्स का अस्तित्व है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो जाएगा, जहाँ क्या हो आर एक्स बराबर 0 है या घात आर एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हम लोग पढ़े थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी पे आधारित है ये, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर वही सेम टू सेम है, केवल इसको ए को कर दिया गया पी एक्स, बी को कर दिया गया जी एक्स और क्यू को कर दिया गया क्यू एक्स और आर को कर दिया गया आर एक्स। बस इससे बन गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ की भी आवश्यकता है। जानते हैं सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ का परिभाषा याद रखिए, समतल आकृति में चित्रित प्रदर्शन को ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ में एक अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। एक अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। एक अक्ष को किस नाम से जानते हैं, भुज के नाम से। वाई अक्ष को किस नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, इतना बात याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रथम चतुर्थांश होता कौन है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसमें आइएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी कि दूसरा चतुर्थांश। इसको थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि तीसरा चतुर्थांश इसको कहेंगे, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी कि चौथा चतुर्थांश कहा जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो होता है बिंदु का निर्देशांक प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो याद रखना कि इसमें होगा प्लस कमा प्लस, क्या होगा, प्लस प्लस। अब इसमें उल्टा चलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दूसरा चतुर्थांश में आएंगे तो होगा माइनस कमा प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश में आइएगा तो माइनस कमा माइनस होगा। चौथा चतुर्थांश में आइएगा तो प्लस कमा माइनस होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब ऐसे चल रहे हैं तो प्लस पहले और माइनस बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि जब भी बिंदु का निर्देशांक लिया जाता है ना, तो पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। पहले किसका मान, x का, उसके बाद y का मान, इस बात को याद रखना है। तो पहले वाला जो मान होता है x का, बाद वाला y का। तो इसमें x क्या है, x अक्ष इसमें माइनस में है, y अक्ष इसमें प्लस में है। इसमें x अक्ष भी माइनस में है, y अक्ष भी माइनस में है। इसमें x अक्ष प्लस में है, y अक्ष माइनस में है। इसमें x अक्ष y अक्ष दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस होगा। इतना बात सब लोग समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा बात ये समझना है कि यदि कोई भी बहुपद दे दे ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 दिया रहे, या इसको y बराबर ax² प्लस bx प्लस c और इसका आलेख खींचने के लिए कहे, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसका आलेख किस प्रकार होगा। तो आलेख को क्या बोला जाता है, आलेख को बोला जाता है परवलय। इसका जो आलेख होगा ना, परवलय होगा। और परवलय क्या होता है, तो परवलय जो होगा ये यू के आकार का होगा, या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, ठीक है, या तो ऐसे होगा ना तो उल्टा होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, ये दर्शाता है ना, ये वाला क्या दर्शाता है कि a का मान जो है 0 से बड़ा है, और ये दर्शाता है कि a का मान जो है 0 से छोटा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका चित्र भी समझ लेते हैं कि चित्र कैसा होता है। तो ये देखिए बुक में जो दिख रहा है चित्र, दिख रहा है ना, ये जो समीकरण हो गया y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ के आकार या तो ऊपर की ओर यू खुला यू की तरह अथवा नीचे की ओर खुला इस तरह की होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। इन वक्रों को पैराबोला या पैराबोला कहते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है यू के तरह। तो इसका मतलब क्या होगा कि a का मान जो है 0 से बड़ा है,
यही यह दर्शाता है कि ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा है। इतना मत समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है कि ax² + bx + c के बराबर 0 के बहुपद का समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, परवलय होगा, परवलय याद रखना है। अब आगे कुछ उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं जो सूत्र देखे थे। यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 5x² + 2x + 7 मान लीजिए दे दिया, और कहता है कि शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल तथा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अभी हम सूत्र क्या बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो ए का मान इसमें कौन होगा, जो इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + bx प्लस में c होगा। तो इससे जब तुलना कीजिएगा तो ए का मान 5, बी का मान 2 और सी के मान 7 होगा। तो वही मान यहाँ पे भर दिया जाएगा, ये माइनस का माइनस, और बी का मान कितना, बी का मान 2 होगा, यहाँ 2 भरा जाएगा, और ए का मान कितना, ए का मान 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, ये -2/5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये c/a होता है। तो इससे देखा जाए तो c का मान क्या होगा, 7 होगा, और a का मान क्या होगा, 5 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। इस तरह से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर दे दिया कि शून्यकों का गुणनफल या और योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया 5 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया, 3 दे दिया, और कहता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कि बहुपद को ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है -b/a होता है। तो इसके बराबर दिया क्या है, 5 दिया है, तो 5 के नीचे हम क्या बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है, तो 3 के नीचे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है, c/a। अब इसकी तुलना कर लीजिए, a का मान बराबर होना चाहिए, तो a का मान 1, a का मान 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पे तुलना करने पर क्या निकला, a बराबर 1, b बराबर कितना है, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, और c बराबर कितना, c बराबर 3 हो जाएगा। और द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx प्लस में c होता है। तो a का मान कितना 1 है, तो 1x² प्लस यहाँ bx होता है, ठीक है, bx प्लस में c। तो b का मान कितना -5, और x का x होगा प्लस में c का मान 3 हो जाएगा। इसको 1 से x² में गुणा कीजिएगा तो x² होगा, प्लस माइनस -5x हो जाएगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे bx से ध्यान रखिएगा, क्या है bx, यहाँ पे साफ लिख दें bx, ठीक है। ax² + bx प्लस में c होता है। आगे आप समझ लेते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद के लिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि 3x³ + 4x² - 2x प्लस में 5 ले लेते हैं। तो यहाँ a बराबर क्या होगा, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर -2, और d बराबर, बड़का d लिखा जाता है, d बराबर हो जाएगा कितना, छोटे हैं d लिखा जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5,
छोटा वाला डी रहेगा, डी बराबर 5 होगा। अब क्वेश्चन में कह दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। सूत्र क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस का माइनस, बी का मान कितना 4 और ए का मान कितना 3। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का हो गया माइनस बी बाई ए। अब दूसरा सूत्र क्या पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पढ़े थे। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी का मान है कितना, इसमें सी का मान है -2, तो -2 और ए का मान है 3, तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना। तीसरा पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके बराबर सूत्र क्या बताए थे, इसके बराबर बताए थे माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए, ये सूत्र याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस डी, डी का मान कितना 5 है, तो माइनस के -5 डी का मान भर दीजिए। ए का मान है 3। इतना ही सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, 2.1 को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी px के शून्यक क्या बताना है, तो शून्य के लिए ध्यान रखिएगा कि x अक्ष पे जब रेखा कट करेगा वहीं px का शून्यक होगा। x का बात किया है ना, तो x अक्ष पे कट करना चाहिए। तो ये रेखा को हम लोग देख रहे हैं कि x अक्ष पे एक ही जगह कट नहीं करता है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या लिखिएगा, 0। px के शून्यकों की संख्या बराबर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, px के शून्यकों की संख्या 0। इसमें x अक्ष पे देखिए ये जो ग्राफ खींचा गया है कई जगह काट रहा है, तो x अक्ष पे मात्र एक जगह काट रहा है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसमें x अक्ष पे देखिए एक जगह, 2 जगह और 3 जगह काट रहा है, तो जब 3 जगह काट रहा है तो इसमें px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। अगला देख लेते हैं, और भी 3 गो क्वेश्चन और हैं। इसमें बताना है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो इसमें एक जगह और 2 जगह पे काट रहा है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या 2 होगा। इसमें x अक्ष पे एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह काट रहा है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या 4 होगा। इसमें एक जगह, 2 जगह और 3 जगह ही काट रहा है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले एक्सरसाइज को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।